मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कलेक्टर के द्वारा एक छात्र को थप्पड़ मारे जाने की घटना पूरे प्रदेश में गूंज रही है। अब इसको सियासी रंग भी मिल गया है। कांग्रेस ने कलेक्टर के द्वारा मारे गए थप्पड़ को गलत बताते हुए इसे एक गैर जिम्मेदार हरकत बताया है। कांग्रेस ने कहा कि जिस कलेक्टर को कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी होती है, जब वही कलेक्टर ऐसी घटनाओं को अंजाम देगा तो फिर कैसे काम चलेगा। उन्होंने कहा कि एक नाबालिग छात्र पर इस तरह से थप्पड़ बरसाना उचित नहीं है। मध्य प्रदेश के विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एक भिंड में कलेक्टर ने एक स्टूडेंट को तमाचा मारा है, उस पर काफी सियासत हो रही है, किस तरीके से देखते हैं? ये जिनके ऊपर दायित्व है पूरे जिले का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, यदि वो खुद ही लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करके एक छात्र जो मेरे को लगता है अभी बालिग भी नहीं है, उसके ऊपर एक गुंडे के स्वरूप में जाकर के हाथ उठाते हैं और अलग अलग वीडियो दिखाए जा रहे हैं, एक क्लासरूम का, एक फिर बाहर निकल के फिर पीटा जाता है। तो मुझे लगता है ये व्यवहार किसी भी ब्यूरोक्रेट से या किसी भी व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जा सकती। और ख़ास तौर पर जब वो जिलाधीश हैं, कलेक्टर महोदय हैं, जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, यदि वो खुद ऐसा उदाहरण पूरे ज़िले में प्रेषित करते हैं तो वो दुखद है और मुझे लगता है कि असंवैधानिक भी है। उनको खुद इस घटना पर पहले तो खेद व्यक्त करना चाहिए कि उनने आक्रोश में आकर जो काम किया वो गलत है, गलत को स्वीकार करना चाहिए और सरकार को भी इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष की झूठी घटनाओं का संज्ञान ले लेते हैं और खुद के जब अधिकारी चहेते या नेता आ जाते हैं तो उनको दरकिनार जबकि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि गलत है और किसी भी छात्र को, अगर कोई छात्र गलत भी करता है तो उसके सुधारने के तरीके हैं, उनको कैसे हमको मोटिवेट करना आगे के लिए, उसके कई तरीके हैं, उनको उस तरीके से सही दिशा में ले जाना चाहिए था। लेकिन किसी पे ऐसे हाथ उठाना और वो भी इस प्रकार से हाथ उठाना जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी, मैं तो इस चीज़ की बिल्कुल निंदा करता हूँ कड़े शब्दों। ये भी बात सामने आ रही कि वो आपके ससुराल पक्ष के सज्जन का कॉलेज था और वहाँ पे नकल हो रही थी और ये सूचना उनको मिली। कलेक्टर साहब ये क्या भी रहे? मैं तो फिर कह रहा हूँ, अगर कोई नकल कर रहा है यदि, तो उसको सुधारने के तरीके किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में या सीआरपीसी या आईपीसी में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कलेक्टर जाके बच्चों के ऊपर सीधे हाथ उठा के बारिश कर दे ताबड़तोड़ तमाचों की। मुझे लगता है कि अगेन, अगर वो चीटिंग का प्रकरण है या चीटिंग का प्रकरण नहीं है, दोनों के लिए कानून में दिशा निर्देश दिए हुए हैं कैसे इस तरह के छात्रों से हमको हैंडल करना है। और मुझे लगता है कि जो तरीका अपनाया गया वो गलत है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। और क्या ये लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आता है ये तरीका? मुझे लगता है गलत है। इसलिए जो कृत्य हुआ उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी नेता हो, इस तरीके से हाथ छात्रों के ऊपर उठाना गलत है। और गौरतलब है कि भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने एक दिन पहले एक स्कूल में निरीक्षण के दौरान छात्र पर थप्पड़ बरसाए थे। दरअसल भिंड जिले के मेहगांव तहसील के डंगरोलिया कॉलेज का ये मामला था, जहां 10वीं और 12वीं की कक्षा की पूरक परीक्षाएं चल रही थीं। इसी दौरान एक छात्र की टेबल पर पहुंचे कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को जब यहां प्रश्न पत्र नहीं मिला तो वे थप्पड़ बरसाने लगे। खुद छात्र ने इस घटना की जानकारी मीडिया को दी। मतलब क्या हुआ था आपके साथ जो परीक्षा केंद्र पे जो कलेक्टर ने जो थप्पड़ बरसाए थे आपको? वो सर, मैं टॉयलेट के लिए चला गया था तो पहले मेरा एक वो क्वेश्चन पेपर था मेरे टेबल पे रख कर गया था। तो मैं जब टॉयलेट से वापस आया तो मेरा क्वेश्चन पेपर टेबल पर नहीं था। मैंने सर से बोला, इतने में कलेक्टर साहब का आना हुआ अचानक, तो वो सर भी शांत हो गए। तो सर का शांत हुआ तो वो कलेक्टर साहब चेकिंग करने लगे तो एक बच्चे के पास डबल क्वेश्चन पेपर निकल गए थे, तो उसको ले जाकर ऑफिस में बैठा दिया। और फिर मेरे पास, मैं सेकंड टेबल पे बैठा था तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं था, तो सर ने कॉलर पकड़ के मेरे को उठाया, 2-3 थप्पड़ मारे, फिर मेरे को नीचे ले गए और फिर नीचे जाके एक और मारा मेरे को। तो फिर कहीं चोट वगैरह आई थी आपको? चोट नहीं, बस कान सुन्न हो गया था, कान में दर्द होने लगा था, तो मैंने पापा से दवाई ले ली थी, मेरा मेडिकल है। अच्छा, बताया जा रहा है कि आप तो क्वेश्चन पेपर बाहर देने के लिए गए थे किसी को? नहीं, कहीं क्वेश्चन पेपर बाहर देने के लिए नहीं गए थे। अच्छा, हाँ। कितने थप्पड़ बरसाए? वो 4-5 थप्पड़। अच्छा, गन्नर ने भी मार उसके साथ जो नहीं, गार्ड वगैरह था? नहीं। अच्छा, इस मामले में अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि यदि छात्र ने नकल भी की थी तो उसका प्रकरण बनाना चाहिए था, न कि उस पर तमाचे जड़े जाने चाहिए थे।
बहरहाल कलेक्टर के थप्पड़ कांड का ये मामला अब पूरे प्रदेश में गूंज रहा है और थप्पड़ कांड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।